कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो एकदम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे पैराबोला। ठीक है, अगले एक्सरसाइज। क्या होता है बेटा पैराबोला? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ये भी जैसे कि हमारे पास सर्कल था ना, कि हमारे पास एक पॉइंट फिक्स है और उस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर सारे पॉइंटों का सेट। ऐसे ही ये भी क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट, कि हमारे पास पॉइंट्स का सेट होगा। ठीक है, कौन से पॉइंट का वही देखना है। इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। कहां से? फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट। अब यहां सर्कल में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट है। यहां पर फिक्स पॉइंट तो है, साथ में और क्या है? फिक्स लाइन है। मान लेते हैं कि ये है मेरा वो फिक्स पॉइंट, मान लिया, और ये है मेरी फिक्स लाइन। आ गई बात समझ में? अब मुझे क्या करना है? उन सभी पॉइंटों को मिला देना है जो कि इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट लिया मैंने, ये डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी, ठीक है भाई। ऐसे ही मान लेते हैं कि मैंने ये पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस होगी कुछ, तो ये भी डिस्टेंस कुछ होगी। ये पॉइंट लिया मैंने, ये वाला पॉइंट, तो ये कोई डिस्टेंस होगी। ऐसे ही ये भी कोई, तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस दिखने में सेम है। मान लिया मैंने ये पॉइंट ले लिया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ऐसे ही इधर होगा, होगा या नहीं होगा? इन सभी, ये सारे पॉइंट होंगे इधर, ऐसे होंगे नहीं होंगे? तो अगर मैं इन सभी पॉइंट को मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी? पैराबोला बन जानी चाहिए। तो बस सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट से अगर मैं इस डिस्टेंस पर इस पॉइंट तक आऊं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए? सेम। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? सेम। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? ऐसे ही ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये सारे पॉइंटों की डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए? तो जो फिगर निकल कर आएगी, जो ये कर्व बनी है, ये रेड कलर से जो मैंने बनाई है, यही हमारी क्या है? पैराबोला है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, साथ के साथ बता देता हूं कि जो फिक्स पॉइंट है, जो कि हमारा फिक्स पॉइंट है, कहाँ है? ये रहा। जो हमारा फिक्स पॉइंट होगा वो हमारा होगा फोकस। क्या होगा? ये बात समझ में आई? और जो हमारे पास फिक्स लाइन है, ये है ना फिक्स लाइन, जिसको हम चेंज, फिक्स मतलब जो हम चेंज खुद से नहीं कर सकते। फिक्स लाइन होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है वो हो गया फोकस। और जितने भी पॉइंट हमने ढूंढे जो कि इस पॉइंट से और इस लाइन से सेम डिस्टेंस पर हैं, उन सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी? पैराबोला बन जाएगी। ये बात समझ में आई? पैराबोला की डेफिनेशन समझ में आई? पैराबोला क्या है समझ में आया? अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ टर्म्स और भी आती हैं, उनकी बात करते हैं। जनरली हमें पढ़नी है स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म पढ़नी है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो 4 बनती है। कितनी बनती है? 4। वो बताने से पहले एक बार ये उतार लो। अब देखिए बेटा आगे, ये हमारा है कार्टेशियन प्लेन। क्या है? ये एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस। और मैंने क्या बोला? हमारे पास हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी है। ये पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन। क्या होगा? तो हमारी जो पैराबोला होगी वो ओरिजिन को टच करके जाएगी। अगर मैं पैराबोला बनाने लग जाऊं, बन गई, तो यहां पर कहीं पर फिक्स पॉइंट होगा। जितना डिस्टेंस ये है, यही तो पैराबोला का पॉइंट है। ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये हमारी क्या आ गई? डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ये हमारी क्या है? चलो इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं, जिससे मैंने अभी पहले बनाया था ब्लू कलर से। ठीक है भाई। तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारी हो गई डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत?
और ये पॉइंट है हमारा फोकस। और ये पॉइंट क्या है हमारा फोकस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर, इस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये पॉइंट भी किसके ऊपर है, पैराबोला के ऊपर। मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। अगर मैं इस डिस्टेंस को a मान लूं तो ये डिस्टेंस भी a हो, डिस्टेंस तो प्लस की रहेगी बेटा, माइनस की कैसे हो जाएगी, डिस्टेंस है तो प्लस की रहेगी। अब इसका वर्टेक्स क्या हो जाए, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो होगा माइनस, वेरी गुड, माइनस a कोमा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a कोमा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कोई ना कोई पॉइंट x इसके पैराबोला के ऊपर भी होगा, होगा या नहीं होगा? तो वो पॉइंट हम मान लेते हैं x कोमा, मान लिया। जब ये इसका कोऑर्डिनेट माइनस a कोमा 0 है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू माइनस a। ये किसकी इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की। समझिए बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है या नहीं है? अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहूं, ये पॉइंट क्या होगा, माइनस a कोमा कुछ y की डिस्टेंस होगी, होगी या नहीं होगी? उधर भी y इधर भी y, कुछ नाम दे देते हैं y1। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे इन दोनों पॉइंटों से, और ये डिस्टेंस निकाल लोगे इन दोनों पॉइंटों से। एक डिस्टेंस तो आपको ये निकालनी है, इस पॉइंट का यूज करके इस पॉइंट का निकाल लोगे। एक डिस्टेंस आपको ये निकालनी है, इसका और इसका यूज करके। और दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। क्यों, मैंने क्या डेफिनेशन तो यही थी कि फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट मिलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लोगे और उन दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल, भाई पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे मैंने वहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाई थी ना, डिस्टेंस निकालियो किसके इक्वल रख दी थी, आर के इक्वल। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूंगा, ये किसके इक्वल रख दूंगा, इस डिस्टेंस के इक्वल रख दूंगा या नहीं रख दूंगा? तो मेरे पास जो बनती है इक्वेशन इसकी, वो बनती है वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax। आ गई बात समझ में? आप जब कैलकुलेट करोगे हमारे पास यही निकल के आएगी, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax। तो हमारे पास, अच्छा हमारे पास कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जो कि कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। और जहां पर भी पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को, वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हमारा वर्टेक्स है। ठीक है भाई, और जो फिक्स लाइन है वो हमारी है डायरेक्ट्रिक्स। उसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल्स टू माइनस a। ये हमारा होगा फोकस जिसका कोऑर्डिनेट है a,0। ठीक है, और इस पैराबोला की, जो हमने ये पैराबोला बनाई है, उसकी ये क्या है बेटा, इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ। ये बात समझ में आई? ठीक है, उतारो इसको फटाफट। अब आगे देखिए बेटा, अब बच्चों के दिमाग में आएगा, सर हमारे पास जो पैराबोला है वो ऐसे ही क्यों बनेगी, वो अलग भी बन सकती है, इधर भी लेफ्ट भी, राइट भी, अप भी, डाउन भी। तो बेटा सारे ही है हमारे पास, 4 फॉर्म है। अभी तो मैंने ये बताई, यही बताई थी, ऐसे बन सकता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुली हुई है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी तो खुल सकती है। तो लो भाई, ऐसे ही बन सकती है वो भाई, वो अपवर्ड भी तो बन सकती है, कैसी, ऊपर की तरफ, और वो नीचे की तरफ भी बन सकती है, बन सकती है नहीं बन सकती है? अगर ये इधर बनी है तो इसका फोकस इधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो बेटा आप ध्यान रखना, जहां पर भी वो पैराबोला बनेगी, जिस साइड वो ओपन होगी, वो ही उसकी एक्सिस होगी। तो इस पैराबोला की एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पैराबोला की नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस पैराबोला की पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इस पैराबोला की, मैं पूछूं बेटा इस पैराबोला की एक्सिस क्या होगी, तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, होगी। तो जब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, सॉरी एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट a,0 होंगे या नहीं होंगे? जब ये इधर है
तो फोकस के कोऑर्डिनेट -a,0। जब ये ऊपर की तरफ है 0,a, और जब ये नीचे की तरफ है 0, यही बनेंगे। सर आपने पैराबोला तो बना दी, डायरेक्ट्रिक्स तो नहीं बनाई। लो भैया डायरेक्ट्रिक्स सर, ये तो डायरेक्ट इधर आ जाएगी। अब पैराबोला इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स उस साइड चली जाएगी, पैराबोला नीचे है तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ, पैराबोला ऊपर है तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ। ये पॉइंट ए है तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ ए, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ ए। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू -a बन जाएगी। जब ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a ही होगा, पर अब ये पॉजिटिव साइड है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की। ऐसे इधर ऊपर की तरफ है तो ये क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू a माइनस का, डायरेक्ट्रिक्स तो नीचे है, पैराबोला जब ऊपर बनी हुई तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे, y एक्सिस के अलोंग चले हैं तो y इक्वल्स टू -a, इधर y इक्वल्स टू a। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होगी a, क्यों ये डिस्टेंस कितनी है a। ठीक है भाई, ये बात आई, बात समझ में। आगे बढ़े, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस आ गया, पैराबोला आ गई। जब मैंने इस पैराबोला की क्वेश्चन बताई थी, क्या बताई थी, बोलो, y² इक्वल्स टू 4ax, यही बताई थी। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया, आप समझ भी जाओगे। जब ये बनेगी, इसकी बनेगी y² इक्वल्स टू -4ax, क्या बनेगी, -4ax। तो इसमें फर्क क्या है, बस माइनस का। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये बात समझ में आई। अब इसका देख लो, इसकी बनेगी x² इक्वल्स टू 4ay। अब इन दोनों में क्या फर्क आया, जब वो x एक्सिस पर बन रही है तो y² आ रहा है, x का 1 लीनियर आ रहा है। जब वो y की तरफ बन रही है, y लीनियर है और x स्क्वायर है। अब इसकी बता दो, x² इक्वल्स टू -4ay होगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा वर्टेक्स 0 0, ये वर्टेक्स 0 0, ये भी वर्टेक्स 0 0 और ये भी वर्टेक्स। तो कंपैरिजन कर पा रहे हो, जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x की तरफ जाएगी, पॉजिटिव y की तरफ। सर ये x y कैसे पता लगेगा, लीनियर पर बनता है, y लीनियर है मतलब y की पावर कितनी है 1, तो y पर बनेगा। या फिर ऐसे याद कर लो, अगर जिसका स्क्वायर है उस पर नहीं बनेगा। ठीक है भाई, नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बनेगा, पर किसका नेगेटिव, जिसके ऊपर पावर 1 हो, या फिर स्क्वायर वाला याद कर लो, वो आपकी मर्जी है। ये बात समझ में आई, फोकस पता लगा। ये पॉइंट क्या रहेगा फिर अब, -a, ये पॉइंट क्या रहेगा a, ये पॉइंट क्या रहेगा 0, a, और ये पॉइंट क्या रहेगा 0, -a। ये बात समझ में आई। ये हमारे पास 4 फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमें पैराबोला इस सेशन में पढ़नी है, नॉट सेक्शन। ठीक है बेटा, अभी बात समझ में, उतारो ये। अब बिल्कुल बेटा लास्ट रह गया इसका, किसका, पैराबोला का। दोबारा देखिए, ये हमारा क्या है, फोकस है। जितना डिस्टेंस ये होगा, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं है तो -a, 0। पर मैं कहीं पर भी अगर मैंने a लिख दिया है, वो हमेशा डिस्टेंस की बात होगी, ध्यान रखना। किसकी बात होगी, तो माइनस प्लस का फंडा वहां पर नहीं। अगर कहीं पर a है, a क्या है, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से मैंने इसको a, 0 या फिर इसको -a, 0 लिखा है, वो डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अगर बोलेगा कि बेटा इस पैराबोला की एक्सिस बताओ, तो एक्स एक्सिस स्पेसिफिक बतानी है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फोकस बताओ, जितनी भी डिस्टेंस होगी फोकस आएगा a, 0 की फॉर्म में। ठीक है भाई, वो पूछ लेगा। लास्ट आ जाए हमारे पास आता है लेटस रेक्टम। क्या आता है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कुछ नहीं है बेटा, लेटस रेक्टम होता है कि परपेंडिकुलर लाइन विच टचेज 2 पॉइंट ऑन पैराबोला एंड पासिंग थ्रू फोकस। एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि पैराबोला को 2 पॉइंट पर टच करेगी और फोकस से परपेंडिकुलरली पास करेगी। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यही होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यही होगा, तो ये लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ हमारी क्या होगी,
लेटस रेक्टम, ये यहां से यहां तक, ये बनती है हमारी 4a। सर ये 4a कैसे बनी ये समझ लें। अगर मैं यहां से यहां तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसी बनेगी। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये कितनी होगी, ये कितनी है, ये भी कितनी होगी। जब ये यहां से यहां तक कितनी दे रही है हमें, 2a मिल रही है, तो यहां से यहां तक कितनी, क्योंकि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होती है। ऊपर 2a है तो बात तो वही नीचे बनेगी, तो ये भी a ये भी a, तो टोटल कितनी मिली हमें 2a, तो ये 2a है तो ये भी, तो 2a प्लस 2a कितना आ जाएगा, ये बात समझ में आई। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी 4a। अब इधर देखो क्या मुझे कहीं 4a दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो x के साथ जो भी होगा 4a वही हमारा क्या होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। समझ में आया। अब जब आप क्वेश्चन बनाओगे आपसे एक्सिस पूछ लेगा, एक्सिस बता दोगे, इक्वेशन पूछ लेगा, इक्वेशन बता दोगे, चार ही फॉर्म है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ लेगा वो बता दोगे। अगर पैराबोला इधर है तो x नेगेटिव पे जाएगा, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड जाएगा, बता दोगे। ठीक है, और लास्ट में पूछ सकता है आपसे वो लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम बता दोगे। ठीक है, अगर वो पैराबोला ऐसी बनती तो ये होता लेटस रेक्टम, अगर वो पैराबोला ऐसी बनती तो ये होता लेटस रेक्टम। समझ पा रहे हो। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास 4a। ठीक है, और a क्या है, ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। पैराबोला में तो इंट्रोडक्शन में तो इतना ही था। अब फर्दर हम आगे इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये उतार लो लेटस रेक्टम एक बार।